नमस्कार साथियों। देखिए, आज आपकी जो पीटीटी के एग्ज़ाम हुई है, 2 साल के लिए जो बीएड होती है उसमें एडमिशन लेने के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसका आयोजन किया गया था, जिसमें आपको 200 प्रश्न पूछे गए थे। उसमें राजस्थान जीके से काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे, उसकी अपन बात करते हैं। कहने का मतलब है कि 50 प्रश्न जो कि आपको सामान्य जागरूकता से पूछे गए थे उसकी अपन बात करने वाले हैं। देखिए, पहला प्रश्न इसमें आपको पूछा गया था, भारत की पंचामृत रणनीति किसके लिए कार्रवाई से संबंधित है? तो ये जलवायु परिवर्तन की कार्रवाई से संबंधित होती है। बुधान के अग्रणी नेता कौन थे? यानी जो बुधान आंदोलन है उसके अग्रणी नेता कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस महिला स्वतंत्रता सेनानी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोपनीय रेडियो स्टेशन की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर होगा उषा मेहता के द्वारा ये कार्य किया गया था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी? तो 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली थी, तो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है। और इनके कार्यकाल की बात करें तो दूसरे कार्यकाल के लिए इन्होंने शपथ ली है। जैसा कि आपको पता है, अभी तक अमेरिका में एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, तो डोनाल्ड ट्रंप दूसरे कार्यकाल के लिए इन्होंने शपथ ली है। किस राज्य में संबलपुर हाथी संरक्षित क्षेत्र स्थित है? तो ये ओडिशा में स्थित है। हिमालय की निम्न में से कौन सी चोटी या शिखर भारत में नहीं है? हिमालय की कौन सी चोटी या जो पर्वत शिखर है वो भारत में नहीं है? तो इसमें धौलागिरी, ऑप्शन जो फर्स्ट होगा ये इसका आंसर होगा। किस राज्य में मानस संरक्षित जैवमंडल स्थित है? तो मानस का नाम आते ही आपको कहाँ पर चले जाना है? असम में चले जाना है। अगला प्रश्न देखिए, हिमाचल प्रदेश का जो मंडी जिला है वो किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो ये रॉक फॉस्फेट खनिज के लिए जाना जाता है। राजस्थान में जो शिव सागर बांध है वो कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? तो ये आपका गंभीरी नदी के ऊपर बना हुआ है। किसने भारत छोड़ो का नारा दिया था? तो भारत छोड़ो का नारा दिया था यूसुफ मेहर अली के द्वारा। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 12.02%। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव संस्थान किस जगह पर स्थित है? तो ये आपका देहरादून में स्थित है। लांगुरिया नृत्य, तो केला देवी के मेले में लांगुरिया नृत्य किए जाते हैं और केला देवी मेले का संबंध वो राजस्थान के करौली जिले से है। राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अजमेर में राजस्व मंडल का मुख्यालय स्थित है। गोलेराव जैन मंदिर है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? तो ये आपका राजसमंद जिले में है। राजस्थान में राजसमंद जिले में गोलेराव जैन मंदिर है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा स्थान यूरेनियम भंडार से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है वो आपको इसमें बताना है। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा में बेलाडीला। ऑप्शन जो डी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन आपका जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। अजरक प्रिंट के लिए बाड़मेर क्षेत्र, बालोतरा बाड़मेर का जो क्षेत्र है ये अजरक और मलिर प्रिंट के लिए जाना जाता है। 2024 में अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। किसके द्वारा सम्मानित किया गया था? तो ये कुवैत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने कुवैत की यात्रा की थी तब इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। आधुनिक भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे कहा है? तो भाखड़ा नागल बांध, यानी कि बांध को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। किस वेद में अनेक देवताओं विशेष रूप से अग्नि, इंद्र और सोम की प्रशंसा या स्तुति के भजन है? तो ऋग्वेद में इनके भजन है। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिसेन है। और राष्ट्रीय पक्षी दिवस है ये प्रत्येक वर्ष 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। किसे प्राथमिक शेल कहा जाता है? तो आग्नेय शेल को, आग्नेय जो चट्टान होती है उसको प्राथमिक शेल कहा जाता है। केंद्रीय बजट 2025-26 के उल्लेख के अनुसार प्रधानमंत्री जन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत कितने जिलों को सम्मिलित किया जाएगा? तो 100 जिलों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय वो नैरोबी में स्थित है। अभी हाल ही में किस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है? तो 21 दिसंबर को घोषित किया है। पिचवरम मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है।
कौन से लोक देवता जोधपुर में राव जोधा के समकालीन थे? तो राव जोधा के समकालीन है वो आपके हड़बू थे। विक्रमशिला जो कि अभी हाल ही में समाचारों में था, किस प्राचीन स्मारक का मठ है? तो ये बौद्ध विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न देखिए, किस स्थान पर लोक देवता गोगा जी का जन्म हुआ था? तो ददरेवा में हुआ था। किस संगठन से अमेरिका ने स्वयं को जनवरी 2025 में अलग कर लिया है? तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है। कजली तीज का जो मेला है वो राजस्थान में बूंदी जिले में आयोजित होता है, तो बूंदी इसका आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है? तो कावेरी नदी का जो उद्गम है वो कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। किसने 1947 में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की थी? तो विक्रम साराभाई के द्वारा की गई थी। किस संस्था ने राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम आरंभ किया है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा ये कार्यक्रम आरंभ किया गया है। कठपुतली शैली यमपुरी का संबंध है वो किस राज्य से है? तो यमपुरी का जो संबंध है वो बिहार राज्य से है। और भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। किस वर्ष में सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे? तो 1931 में रहे थे। किस स्थान पर नवंबर 2024 में प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन यानी कि जो सेवा है इसकी स्थापना तो इला भट्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक हैं। PM कुसुम निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा से ये संबंधित है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर आपका गागरोन का किला है, जो कि जलदुर्ग का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर गागरोन का किला झालावाड़। देवगढ़ जो शैली है यह आपकी मेवाड़ चित्रकला शैली की उप शैली है, देवगढ़ चित्र शैली। तो यहाँ पर मेवाड़ चित्रकला शैली इसका आंसर हो जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद में सर्वाधिक सीट प्राप्त करने वाला राजनीतिक दल है यह आपका समाजवादी पार्टी है। अगला प्रश्न देखिए, अभी हाल ही में भारत के द्वारा किस देश को ऑपरेशन ब्रह्मा के अंतर्गत मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान की गई है? तो म्यांमार देश इसका करेक्ट आंसर होगा। स्वच्छ भारत मिशन है ये 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कौन सा ये आपको बताना है। तो गांधीवादी मूल्यों में विश्वास करते थे, बिल्कुल सही है। चिपको आंदोलन के लिए प्रसिद्ध हैं। टिहरी बांध के लिए निर्माण के विरुद्ध एक लंबा संघर्ष किया था, लेकिन इन्होंने राजस्थान में थार में खेजड़ी को बचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये गलत दे रखा है। इसके संबंध में अमृता देवी का सही होता, सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में ये गलत है, तो ऑप्शन जो सी है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी मृदा देश में लगभग 40% हिस्से में फैली हुई है? तो जलोढ़ मृदा फैली हुई है। तो राजस्थान PTT जो एग्जाम है 2 वर्षीय बीएड के लिए जो आपकी प्रवेश परीक्षा हुई थी उसमें राजस्थान जीके से संबंधित और सामान्य जागरूकता से संबंधित आपको 50 प्रश्न पूछे गए थे, तो उन सभी के आंसर की के बारे में अपन ने बात की है। आगे के आंसर की भी आपको लगातार प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने आंसर की मिला सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।